स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। आज हम फिर से ईवीएस का एक पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में हम एज यूजुअल हमेशा की तरह क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास की बात करेंगे, जो कि ऑल पूरा किस पे डिपेंड होगा, पूरा आपका डिपेंड होगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए, लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। तब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया का वाटरमैन किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके राजेंद्र सिंह, सलीम खान, सुंदरलाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये हैं अलवर राजस्थान के रहने वाले। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान था वाटर कंजर्वेशन में, यानी कि पानी को बचाने में। ठीक है, इसीलिए इनको 2001 में मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप राजेंद्र सिंह से रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे, कभी भी कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, यानी कि जो बायोकेमिकल प्रयोगशाला है मनुष्य के शरीर की, वो कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके अमाशय, यकृत, आंत या फिर वक्र। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका यकृत, यानी कि बी ऑप्शन लीवर। ठीक है, लीवर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भी आपके आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं आपका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थानी ओक नामक पेड़ कहां पर पाया जाता है। ठीक है, एक पेड़ है जिसका नाम है राजस्थानी ओक, वो कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान या फिर अमेरिका। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3rd का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका राजस्थानी ओक नामक पेड़। ठीक है, अब ये पेड़ दिखता कैसे, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। देखिए कितना बड़ा पेड़ और कितना जो है भारी भरकम है, यही होता है राजस्थानी ओक और ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि बर्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, बर्ड मतलब कि चिड़िया, तो बर्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सलीम खान, नमन म्यांमर या फिर सलीम अली या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका सलीम अली, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये बर्ड मैन है कौन। ठीक है, एक इमेज आप देखिए, ये एक इमेज आपको दिख रहा होगा, एक इमेज में आपको दिख रहे होंगे, ये हैं आपके सलीम अली साहब और ये हैं कौन, ये हैं आपके अक्षय कुमार साहब। ठीक है, आपको ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों इमेज एक साथ क्यों लगाई, तो ये इमेज देख करके अक्षय कुमार की आपको याद आ रहा होगा रोबोट 2.0 मूवी। ठीक है, तो जो पक्षी राजन का रोल किया गया था अक्षय कुमार के द्वारा, वो यही सलीम खान जी थे। इन्हीं के जो है बिहाफ पे वो मूवी बनाई गई थी, यही थे रियल लाइफ में पक्षी राजन। ठीक है, इनको पक्षियों से बहुत प्यार था, इनको जो है जो मोबाइल टावर से उनको बहुत दिक्कत थी, उनको ऐसा लगता था कि मोबाइल टावर से जो सिग्नल निकलती हैं उससे पक्षियां मर रही हैं, और इसी तरीके से कुछ सेम रोल निभाया किसने, वो निभाया था अक्षय कुमार ने। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, रियल लाइफ के जो पक्षी राजन थे वो यही थे सलीम अली साहब। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहीं सब्सक्राइब के ही बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है। ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन की स्टार्ट किसने किया था, शुरू किसने किया था। ऑप्शन है आपके सुंदरलाल, मदर टेरेसा, हेमवती या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था उसको स्टार्ट किया था सुंदरलाल ने। ठीक है, चिपको आंदोलन एग्जैक्टली में था क्या, तो जो भी लोग पहले थे वो पेड़ वगैरह काटते रहते थे, हरे पेड़ों को काट देते थे। ठीक है, तो एक सुंदरलाल जी ने एक जो है अभियान चलाया जिसका नाम था चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। इसमें ऐसा होता था, उन्होंने कहा जब भी आप किसी को पेड़ काटते हुए देखिए आप उस पेड़ को पकड़ करके चिपक जाइए। ठीक है, तो यही था एक चिपको आंदोलन, तो इस चीज को आप भी आपको ध्यान रखना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके परागकोश,
पराग, मूलांकर या फिर वर्तिकाग्र। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका सी ऑप्शन, पराग। ठीक है, अपने भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आपको अपनी खुद का नॉलेज का पता होगा कि आपको कितना आता है, और जितना आप लिखोगे तो आपको और ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने बात की थी चिपको आंदोलन की, अब हम बात करेंगे कि चिपको आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके 1907, 1973, 1932 या फिर 1947। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 7 का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1973 में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था। ठीक है, जिस तरीके से जो है चिपको आंदोलन चलाया गया, कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता प्रोजेक्ट टाइगर था। वहां पर पेड़ को बचाने की बात की गई थी, यहां पर टाइगर को बचाने की बात की गई थी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये चलाया गया था आपका 1973 में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा जानवर है जो दांतों को बहुत लंबा ना हो देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके चूहा, दीमक, गिलहरी या फिर छिपकली। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि इसका आंसर आप दे पाओगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका गिलहरी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि नेपथिंस नामक खतरनाक पौधा हमारे देश में कहां पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर ओडिशा। ठीक है, एक पेड़ आपको यहां पर दिख रही होगी इमेज में, तो यहां पर देखिए इसका मुंह इस तरीके से कुछ खुला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मेढक हो गए, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, इनको जो है फंसा कर और इसी में ये खा लेता है और पचा लेता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो नेपथिंस नामक खतरनाक पौधा है, ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, ये आपका मेघालय में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कोई भी क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन को आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत ना करो। ठीक है, तो आप प्लीज अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दो, और लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हो तो प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दो। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। खेजड़ी वृक्ष एक पेड़ है जिसका नाम है खेजड़ी, के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है आपका कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो खेजड़ी वृक्ष है वो आपका रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, अगर वो रेगिस्तान में उग रहा है तो उसको किसी भी तरह की ज्यादा जल की जरूरत नहीं है, ये भी सही हो गया आपका। और सी ऑप्शन आपका यह छायादार वृक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है, ये छायादार भी वृक्ष होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि हाथी एक दिन में 200 किलो से भी अधिक पत्ते खा लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। जो हाथी होते हैं वो 100 किलो पत्ते खा लेते हैं, एक दिन में खा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। जो हाथी होते हैं वो 3 से 4 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे जो है दिन भर में सोते हैं, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी है कि हाथी हमेशा आराम करना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाथी का वजन भारी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आराम करना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, 3 महीने के हाथी का बच्चा का भार 2 कुंटल होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हाथी का बच्चा होता है उसकी अगर एज जो है 3 महीने हो गई है तो उसका वजन लगभग 2 कुंटल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मैत्री आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, ये मैत्री आंदोलन क्या है, ये कुछ इसी तरीके से चिपको आंदोलन की तरह ही था मैत्री आंदोलन। ठीक है, मैत्री आंदोलन में क्या था कि लोग को जो है एक एक पेड़ दे दिया जाता था कि इनको आप अपना बच्चा समझिए, अपनी बहू समझिए, अपनी बेटी समझिए, ताकि लोग पेड़ की रक्षा करें। उनको जिस तरीके से लोग अपने बच्चे को पालते पोषते हैं उसी तरीके से लोग उस पेड़ की भी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यही सोच करके मैत्री आंदोलन चलाया गया था। और मैत्री आंदोलन कब चलाया गया था, ऑप्शन है आपके 1952, 1995, 1988 या फिर 1947। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका 1995, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो जड़ें होती हैं वो शाखाओं के थ्रू जो है लटकती रहती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बिना जड़ के कोई पेड़ कैसे खड़ा रह सकता है, तो ये भी सही हो गया। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, बिल्कुल गलत बात है। जो जड़ें होती हैं भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको मिल गया कि सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर नहीं पूछा था तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके 1989, 1920, 1950 या फिर 1988, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था आपका 1989 में, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1989, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके यकृत, फेफड़े, हृदय या फिर मुंह, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका यकृत, लीवर, ठीक है। लीवर के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जा सकता है, ठीक है। यहां पर दो टर्म आई है, आपको दिख रहा होगा, एक आया है अमोनिया और एक आया है यूरिया, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले में आपको बता दे रहा हूं क्या होते हैं। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NH3, ठीक है। और जो यूरिया है उसका फॉर्मूला होता है CH4N2O, ठीक है। दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, साइंस में हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्ते हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपके कुत्ता, बाघ, गिद्ध या फिर रेशम का कीड़ा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो हो जाए आपका बाघ, ठीक है। जो बाघ होती है उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि पत्ता जो है हवा से हिल रहा है या फिर घास पर कोई जानवर चल रहा है, इन दोनों में वो डिफरेंस कर सकता है, अंतर पता कर सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सा पक्षी किसी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता, ठीक है। जो ऊंची पेड़ पर अपना जो है घोंसला बनाते हैं वो होते हैं आपके कौवा, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कई टर्म दिए गए हैं, शकरखोरा, कलचिड़ी, इन सभी के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है। आपने नहीं देखी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वीडियोस को देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स वहां पे बर्ड के बारे में बता रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 प्याज, आलू, अदरक है, ठीक है। जो प्याज है, आलू है और अदरक है वो क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके जड़, तना, अपस्थनिक जड़ें या फिर शल्क पत्र, ठीक है। तो जो प्याज, आलू और अदरक होते हैं वो होते हैं आपके तना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण यानी कि किसी स्कूल टूर पर, एक टीचिंग के टूर पर ले गई कि योजना बनाई, निम्न में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है, मतलब कि मेल नहीं खाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप टूर पे जा रहे हो, पढ़ाई के टूर पे जा रहे हो, बिल्कुल सही बात है ये। बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, बिना भी टीचर को सूचित किए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई नीड नहीं होती। अगर आप किसी शैक्षणिक भ्रमण पे जा रहे हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, तो पूरा बस्ता लाने की यानी कि पूरे हर सब्जेक्ट को लाने की जरूरत नहीं है। जो समझ में आए ना उसे पूछना चाहिए। डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये गलत चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि लिंग हु फेन कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक है। एक फूड मटेरियल होता है, एक फूड होता है, तो ये लिंग हु फेन जिसका नाम है, पूछ रहा है कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन है आपके ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर हांगकांग, ठीक है। तो ये लिंग हु फेन एक जो है बहुत ही फेमस जो है खाना है, कहाँ का, हांगकांग का। और इस खाने में एक्चुअली में होता क्या है, इसमें होता है सांप, ठीक है। ये सांप का एक व्यंजन होता है जिसको हम कहते हैं लिंग हु फेन। यहाँ के लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये जो लिंग हु फेन है, ये जो आपका आप कह सकते हो एक रेसिपी है, ये आपका हर होटल में मिलेगा आपको हांगकांग में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जो शाकाहारी जीव भोजन के लिए हरे पेड़ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरे चरण उपभोक्ता या फिर सिर्फ उपभोक्ता, ठीक है। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो होते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पोचमपल्ली नामक गांव किस प्रदेश में है,
ठीक है। तो एक ध्यान रखना है आपको, एक कपड़े की बुनाई होती है और उस कपड़े का ही नाम है पोचमपल्ली, ठीक है। उसी कपड़े के नाम पर इस गांव का भी नाम पड़ा पोचमपल्ली। तो ये पोचमपल्ली गांव कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, ठीक है। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा हो सकता है जो प्रदूषण को समझने पे अधिक बल दे, ठीक है। ऑप्शन है आपके प्रदूषण नदी दिखाकर, ठीक है, प्रदूषण का चार्ट बनाकर, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या फिर किसी विशेषज्ञ से प्रदूषण पर भाषण दिलाकर, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधी परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, ठीक है। उनसे कोई कार्य करना, उनको कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देना, उनको कोई ग्रुप बनाकर ग्रुप डिस्कशन कराना, इस तरीके से वो प्रदूषण को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, या फिर विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या फिर समय का शुद्ध उपयोग, ठीक है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इस सी ऑप्शन को मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूं कि क्या कहते हैं। ये होता है चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, ठीक है, यानी कि विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ऐसा सीरियस वे में इसको पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके गोवा, मिजोरम, जम्मू, या फिर बिहार, ठीक है। तो जो गोवा के लोग होते हैं वो जो है समुद्री मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाना पसंद करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हो तो लाइव स्ट्रीम को भी एक बार आप जरूर से जरूर लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी है, यानी कि जो सब कुछ खाता है। ऑप्शन आपके चीता, शेर, चील, या फिर गाय, ठीक है। जो चीता और शेर होता है ये तो मांसाहारी जीव होते हैं, और गाय जो है ये शाकाहारी जीव है, ठीक है। लेकिन जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है चील, जो चील होती है वो सर्वभक्षी है, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा जीव शाकाहारी है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपके टिड्डा, जूं, खटमल, या फिर सांप। तो जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है टिड्डा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो टिड्डा होता है वो शाकाहारी जीव होता है। इसमें आपको टाइम नहीं ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है, यानी कि जो मानव के द्वारा नहीं निर्माण किया गया वो इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके उद्यान, क्षेत्र, एक्वेरियम, या फिर वन, ठीक है। उद्यान क्या होता है, जब हम बाग बगीचा अपने हाथों से लगाते हैं पेड़ पौधों को, वो होता है उद्यान। तो ये मानव निर्मित ही होता है। जो खेत होता है वो भी मानव निर्मित ही है। एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम क्या चीज़ होती है जिसमें मछलियां लोग घर में पालते हैं, वो होता है एक्वेरियम, ये भी मानव निर्मित ही है। लेकिन जो वन होता है ये वन मानव निर्मित नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पीला, नीला, लाल, या फिर हरा, ठीक है। जो चिकित्सीय कचरा होता है जैसे कि आपकी पट्टी हो गई या फिर किसी को ब्लड है किसी का, वो कचरा होता है, तो वो कचरा किस रंग के जो है डिब्बे में डाला जाता है, वो होता है लाल रंग के डिब्बे में डाला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी सीरीज हो गई, हमने 31 क्वेश्चन की सीरीज कर ली। आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी। 3 सीरीज और ईवीएस के आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से वीडियो आप देख लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।